सलाम। सलाम, सुबह खैर। कैसी हैं खाला जान? रहने दे, मैं चाय बना लेती हूँ। मैंने अभी चाय बनाई है। अपने मामू को आ जाने दो, साथ में चाय पियेंगे। देर हो गई उन्हें? जरूर रोटी की दुकान में भीड़ होगी। तुम्हें देर हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोपहर तक मुझे कोई काम नहीं है। यानी दोपहर को जाओगे अस्पताल? जी, मेरी टीचर आज किसी की फातिया खानी उस पे जाने वाली है। आओ बैठो, कुछ काम है तुमसे। मैं तुमसे कहना चाहती थी कि आजकल में थोड़ा वक्त निकालो। मेहदी के साथ जाकर शादी के लिए अंगूठी खरीद लो। आज ही वक्त है। अभी तो इसके लिए बहुत वक्त है। कहाँ वक्त बचा है बेटी? पलक झपकते ही वक्त यूं ही निकल जाएगा। फिर हमें कई महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो बहुत वक्त बचा है मामानी। अभी तुम्हें बहुत काम करना है। अभी तुम्हें अंगूठी खरीदनी है, शादी का जोड़ा भी खरीदना है, क्षमादान भी खरीदना है। सलाम, सुबह खैर। सलाम बेटे, सुबह खैर। मैं समीरा को ये कह रही थी कि जितनी जल्दी हो सके अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो शादी की अंगूठी खरीद लो आज। मुझे तो वक्त ही वक्त है, लेकिन आपकी बहू हॉस्पिटल और पढ़ाई में इतनी बिजी है कि असल चीज को भूल ही गई है। समीरा के पास वक्त है, दोपहर तक अस्पताल नहीं जाएगी। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मामानी, मैं आज दोपहर तक अस्पताल नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ स्टडी मटेरियल है जिनका पढ़ना बहुत जरूरी है। ओहो, 2 महीने से तुम्हारा आज और कल हो रहा है। लगता है शादी की तैयारी को तुम संजीदगी से नहीं ले रही हो। अगर देर हो गई तो ये साल भी यूं ही चला जाएगा। लेकिन विकिन की बात नहीं है। आज कम से कम जाकर शादी की अंगूठी तो खरीद लो। आईना और शमदान बाद में खरीदना। इतना काम होने पर काफी काम निपट जाएगा। सलाम। 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 सलाम, सुबह खैर। सुबह खैर हो। रोटी की दुकान पर बहुत भीड़ थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेहदी और समीरा जा रहे हैं आज अंगूठी खरीदने के लिए। मुबारक हो। इंशाल्लाह। तुमने तो कहा था कि सामान का ऑर्डर दिया है, आज आने वाला है, क्या हुआ? क्यों नहीं? मैं तो दुकान पर नहीं रहूंगा, मुझे और बहुत सारे काम हैं। तुम वहाँ नहीं रहोगे तो सामान कौन लेगा? खरीदारी का काम किसी और दिन रख लेते हैं। नहीं, आज दोपहर से पहले तक सामान की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इत्तेफाक से आज हुसैन दुकान पर ही है, वो सामान ले लेगा। तो अगर वक्त मिल जाए तो जाकर वो फ्लैट भी देख लेना जो देखा था। कौन सा फ्लैट? मैंने इनके लिए एक फ्लैट देखा है, हमारे आसपास ही है, अच्छा है, बुरा नहीं है। गलियां और मोहल्ला भी ठीक है, बस थोड़ा रिपेयरिंग का काम है। खर्च करने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, नया हो जाएगा। मुझे क्यों नहीं बताया फिर? ये वहाँ जिंदगी गुजारने वाले हैं, ना कि तुम। क्या उसे खरीदना चाहते हो? नहीं ना, इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तब जाकर के मकान का पैसा आएगा। अभी किराए पर ठीक है। किराए के मकान में कहाँ खर्च किया जाता है? कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर खर्च करने की जरूरत ना हो और वो साफ सुथरा हो। वहाँ पर ज्यादा खर्च नहीं है बेगम। मैंने मकान मालिक से बात कर ली है, जो भी मरम्मत का काम होगा हम अंजाम देंगे और वो पैसा किराए में कम हो जाएगा। हाँ, इस तरह ठीक रहेगा। फिर तुम अपनी पसंद से उसे तैयार कर सकती हो। लगता है समीरा को अच्छा नहीं लगा। क्यों बेटी? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही बोल रही है, लगता है वो घर पसंद नहीं है इसे। क्या कह रहे हो तुम? समीरा ने अभी वहाँ तो देखा ही नहीं है। क्या बताऊं आपको, हो सकता है यहाँ से नजदीक है इसलिए पसंद ना हो। शायद इसे पसंद नहीं कि अपनी इब्तिदाई जिंदगी अपनी सास और ससुर के पास गुजारे। कैसी बातें करते हो? बेगम मैं हाथ धो के आता हूँ, तब तक तुम चाय तैयार रखो, मैं आता हूँ। ठीक है। समीरा, क्या हुआ? कुछ नहीं। गुजरने वाले की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए सलवात भेजिए। यहाँ से रेस्टोरेंट तक का फासला कितना है? 1 घंटा 45 मिनट अगर ट्रैफिक ना हो। मुझे बाथरूम जाना है। थोड़ा सब्र करो, रेस्टोरेंट आने तक रोक कर रखो। तेज लगी है।
जब नीचे थे उस वक्त क्यों नहीं बताया? अचानक लग गई। अचानक लग गई और तेज हो गई? हाँ, अचानक तेज हो गई। माफ कीजिएगा हसन साहब, हमारे जाने का वक्त हुआ और इसे बाथरूम जाना है। उठो, चलो जल्दी। चलते हैं, सब लोग सवार हो चुके हैं। मैं अभी यहाँ रुकना चाहती हूँ। उठ जाओ, चलो बेटी, कल फिर वापस आना है, मेरी बात मान लो, उठ जाओ। नहीं, मैं आज की रात यहीं रुकना चाहती हूँ। इतनी जल्दी बहनें अकेला नहीं छोड़ सकती, इतने अकेला नहीं रहना चाहिए। बेटी जान, हमें अभी मेहमानों के साथ रेस्टोरेंट जाना होगा और उसके बाद हो सकता है कुछ लोग पुरसा देने घर पर आएं। तुम नहीं रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अम्मी, अम्मी जान। अम्मी जान, मैं और नीमा आपके बिना कैसे रह सकते हैं? मैं और नीमा आपके बिना कैसे रह सकते हैं? बेटे जान, बस वाले को बोलो चलने के लिए सबको रेस्टोरेंट ले जाए। अच्छा नहीं है कि सारे लोग यहाँ पर इंतजार करें। जाओ बेटा। जी। आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? रोज भाई जी। अब बस भी करो। धीरे धीरे हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो बाहर आ जाओ। नहीं, पानी को बोल रहा हूँ, नल खराब है, धीरे धीरे आ रहा है। तुम इसमें हो? नहीं, बगल वाले में है। यहाँ दरवाजे पर लिखा है कि ये खराब है। अंधे हो जो देखा नहीं? बच्चे से झगड़ा मत करो। अंदर एक लोटा रखा हुआ है, उसमें पानी ले जाओ, वो धो लेगा। मदद करो उठाने में, ले चले। चलो उठ जाओ बेटी, शाबाश, उठ जाओ, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आराम से, चलो। आराम से, आराम से।
अम्मी, नानी जान को अब्बू के बगल में क्यों नहीं दफन किया, इस्फहान में? क्योंकि तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी नानी के कब्र पर जाके रोज फातिहा पढ़ना होगा बेटे। इस्फहान बहुत दूर है बेटे। तो फिर अब्बू को भी नानी जान के पास ले आकर दफन कर देते हैं ताकि दोनों के लिए दुआ कर सके। बेटे जान, मुर्दे को कब्र से नहीं निकाला जाता, गुनाह होता है। नानी जान यहाँ अकेली है ना? नानी यहाँ नहीं है, सिर्फ उनका जिस्म यहाँ है। वो तो खुदा के पास चली गई। अब्बू भी खुदा के पास है। अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है बेटे। उनका बस जिस्म ही यहाँ पर है। उनकी रूह खुदा के पास है। बिस्मिल्लाह। चलें? चैन मिल गया? सब लोग चले गए। वो हमारे आने तक क्यों नहीं रुके रहे? सब लोग हमारे लिए इंतजार करेंगे क्या? मुझे भूख लगी है अब्बू। सिस्टर हुसैनी का शौहर कौन था? कोई भी नहीं, उनके शौहर मर चुके हैं। अफसोस, नहीं जानती थी। उनकी अकेली हमदम उनकी माँ थी कि अब वो भी चली गई। ये बताओ, तुम्हारे पास रेस्टोरेंट का पता है? नहीं। अब हम कैसे जाएंगे वहाँ? रेस्टोरेंट का छोड़ो, जाने दो, वहाँ जाने की जरूरत नहीं। ये सही नहीं होगा महबूबा। असल तो फातिहा खानी थी जिसमें हम शरीक हुए। अभी तो हमें कोई काम ही नहीं है। पहले रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा लेंगे, उसके बाद सिस्टर हुसैनी के घर जाके उनको पुरसा दे देंगे। वहाँ जितनी भी भीड़ होगी उनका दुख बांटने और गम बुलाने में मदद होगी। क्या तुमने देखा नहीं, बस भर के लोग आए हुए थे। हम नहीं भी रहेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं। इसके अलावा तुम क्यों कह रही हो कोई और काम नहीं है? 2 बजे धरने का टाइम है और परमिशन भी ले ली है। दोबारा धरना किस लिए? फिर डॉक्टरों की इनकम पर एतराज है क्या? तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे कोई एतराज की बात ही नहीं है। मेडिकल लाइन बिजनेस का जरिया बन गई है मेरी जान। एतराज करना हमारी जिम्मेदारी है। ये सही नहीं है कि अगर 2-4 डॉक्टर खराब हैं तो हम सभी डॉक्टरों को लपेटे में ले ले। ठीक है, हम अपने मेमोरेंडम में लिख देंगे ये सभी डॉक्टरों के लिए नहीं है। ठीक है, आप तो आओगी ना? नहीं, मुझे रास्ते में उतार दो। मैं रेस्टोरेंट में पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद सिस्टर हुसैनी के घर जाऊंगी। बेरिंग और रेलिंग इतनी जल्दी खराब नहीं होनी चाहिए इंजीनियर। ये 1 महीने में दूसरी मर्तबा है जो हम इसको बदल रहे हैं। मेरे लिए भी बड़ी अजीब बात है इंजीनियर, समझ ही नहीं पा रहा हूँ। शायद इसका ऑयल वक्त पर नहीं बदला जा रहा है। क्यों नहीं इंजीनियर, हम हर 2 हफ्ते पर ऑयल बदलते हैं। तो जरूर ऑयल की क्वालिटी सही नहीं होगी। इंजीनियर, पता लगाओ कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जी जरूर, ऐसा ही करेंगे। ये बताओ कि कटर मशीन का कॉइल बदला या नहीं? नहीं, जैसा कि आपने हिदायत दी थी हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। हो सकता है कोई और परेशानी पेश आई हो। बहुत शुक्रिया। होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। हाँ नजरी साहिबा। माफ कीजिएगा, आप फैक्ट्री में हैं या बाहर हैं? नहीं, यहीं पर हूँ। सोहराबी साहब आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, उनसे कह दो मैं अभी आ रहा हूँ।
जी ठीक है। सलाम। सलाम मेरे भाई हुसैन। आओ आओ, क्या हाल आओ। है? मोहतरमा हमारे लिए चाय भिजवा दीजिए। बैठो मोहम्मद भाई, बैठो बैठो बैठो। बैठिए। बताओ क्या खबर है भाई मोहम्मद? सब ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो फिर मेरी मर्जी के मुताबिक क्यों नहीं रहने देते? बस जिद पर अड़े हो। बहुत वक्त से कोई काम मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है। मैंने कहा था ना 1-2 महीने का मुझे वक्त दो। फिक्र करने की जरूरत नहीं है हुसैन भाई। सफरी बहुत अच्छा लड़का है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है, फर्माबरदार भी है। मैंने इन बरसों में कई बार उसे आजमाया है। बहुत ही नेक और ईमानदार है, इत्मीनान रखो। मुझे इससे लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारी याद सताएगी। तुमसे हर रोज मिलने की आदत हो गई है मोहम्मद। मैं मिलने आया करूंगा हर रोज। कल कलहुर इंजीनियर ने मुझे फोन किया था। तुम उनके पास जा रहे हो? अच्छे आदमी है वो। तुमसे अच्छा कोई नहीं। तो फिर मेरे पास रुक जाओ। अब नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे ही अच्छे बने रहो। ऐसा ही रहूंगा। जानते हो कि मैं नहीं रुक सकता। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ हुसैन भाई। हमारी दोस्ती सब चीजों से जरूरी है। बजाय इसके कि मुझे संभाल के रखो, उसे संभाल के रखो। आज सफरी का ऑर्डर जारी करोगे? उससे कुछ कहा तुमने? नहीं, लेकिन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में उससे बेहतर कोई नहीं है जिसे तुम रख पाओगे। वो सबसे बेहतर है। फिलहाल उससे कुछ मत कहना। ठीक है। और कोई काम तो नहीं? इस महीने के आखिर तक तो रुक जाओ। 3 महीने से तुम आजकल कर रहे हो भाई हुसैन। कलहुर का मुझ पर दबाव है। उसने गलत किया है। कलहुर गलत कर रहा है जो तुम्हें मुझसे छीन रहा है। ठीक है, इस महीने के आखिर तक रुकता हूं, लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन जाना होगा मुझे वहां पर। उसके पास कोई नहीं है। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। हफ्ते में 3 दिन वहां जाओ और 3 दिन मेरे पास रहो। मेरा मतलब हमेशा के लिए है। नहीं हो सकता भाई हुसैन, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, 2 जगह काम नहीं कर सकता हूं। इसके अलावा 3 दिन के लिए आऊं या 6 दिन के लिए आऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी तुम्हारी मुश्किल अपनी जगह पर है। फिलहाल खुदा हाफिज। चाय तो पीते जाओ। नहीं, काम है मुझे। शुक्रिया। भाई मसूद, मैं भी नहीं पीऊंगा। ले जाओ इसे। आओ चलो अंदर चलते हैं। आओ।
कोई सी भी नहीं? नहीं ये वाली अच्छी है। नहीं, इसकी डिज़ाइन ठीक नहीं है, सब एक ही जैसी है। कौन सा मॉडल चाहिए आपको? हमारे पास जो भी चाहेंगे आपको वो अंगूठी मिल जाएगी। आप इशारा कर दें, मैं आपको लाकर देने में मदद करूंगा। नहीं, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। इसे अपनी उंगली में पहन के देखो कैसी लगती है। नहीं, पसंद नहीं है मुझे। शुक्रिया जनाब। कोई बात नहीं है। चलो मार्केट चलते हैं। मार्केट किस लिए? यहाँ की सभी दुकानें तो हमने देख ली हैं। अभी रहने दो, किसी और दिन कर लेंगे। इतनी जल्दी क्या है, किसी और दिन देख लेंगे। जल्दबाजी? आज हमने 4 बड़ी दुकानें खंगाल डाली हैं। माफ करना, लेकिन इनमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं आई। नहीं, मैं शिकायत बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमने जब वक्त निकाला है, कम से कम आज अंगूठी तो ले लें। मार्केट में इतनी दुकानें हैं, जो चीज तुम्हें पसंद होगी जरूर मिल जाएगी। अगर आज नहीं मिली तो कल मैं तुम्हारे अस्पताल आ जाऊंगा, वहीं से खरीदने चलेंगे। चलो आओ। चलो भी। चलो, वही जो तुमने कहा है ले लेते हैं। क्या तुमने नहीं कहा था उसका डिजाइन अच्छा नहीं है? नहीं, अच्छी थी। मार्केट जाने में सुस्ती आ रही है? नहीं, सच में बहुत ही अच्छी थी। तो फिर उसी वक्त क्यों नहीं कहा? इसलिए कि बहुत वजनी थी। मुझे लगता है बहुत महंगी होगी। शादी की अंगूठी में भी कंजूसी करना चाहती हो? तुम किस घर में पली बड़ी हो मोहतरमा? वक्त है कि देर हो गई है? क्या? मैं कह रहा हूँ आधे घंटे के लिए और वक्त है तुम्हारे पास? अभी टाइम क्या हो रहा है? 10:30। हाँ, वक्त है मेरे पास। तो चलो अभी चलते हैं, वो फ्लैट भी देख लेते हैं। क्यों? फ्लैट? कौन सा फ्लैट? आज तुम बदल सी गई हो समीरा, लगता है तुम कुछ और सोच रही हो। अरे वही फ्लैट जो कि अब्बू ने ढूंढा है। हाँ, ठीक है ठीक है। अम्मी का फोन है। जी अम्मी जान। क्या हुआ, खरीदी? जी हाँ, अभी अभी खरीदा है, वो भी मेरी जोर जबरदस्ती से। आपकी बहू बहुत मुश्किल से पसंद करती है। अगर उसकी पसंद मुश्किल होती तो तुम्हारा इंतखाब नहीं करती। आप दुल्हन की माँ हैं या दूल्हे की? अच्छा ये बताओ, लंच पर घर आओगे? होल्ड करें, अम्मी पूछ रही हैं खाने पर घर चलेंगे? नहीं, मुझे तो अस्पताल जाना होगा। नहीं अम्मी, समीरा को यहाँ से अस्पताल जाना है। क्या तुम आओगे? नहीं, समीरा को अस्पताल पहुँचाकर मैं दुकान चला जाऊंगा। पहले घर आ जाओ, फिर खाना खाकर चले जाना। मैं चाहती हूँ वो अंगूठी तो देख लूं जो खरीदी है। ओ, आपको जरा भी सब्र नहीं है। रात को आऊंगा तो देख लीजिएगा। अब दुकान जाना है, जरूरी काम है। ठीक है, समीरा को सलाम बोल दो मेरा। सलामत रहिए, खुदा हाफिज। तुम पर कुर्बान जाऊं, खुदा हाफिज। अम्मी ने सलाम बोला है। सलामत रहे। या अल्लाह मेरी मदद कर, मदद कर मेरी अल्लाह मेरी। वो पुलिस वाला 1000 का जुर्माना लगा रहा था। ये बताओ हमारी अंगूठी कितने की पड़ी? 2 लाख की पड़ी। अब पड़ गई 2,01,000 में। रुक जाओ मेहदी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कौन सी बात? जरा कार बंद करो।
शायद ही मैं टूटती जा रही हूँ। क्यों? आखिर हुआ क्या है? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या मुझसे शादी नहीं करोगी? लेकिन क्यों? तुम्हें मैं चाहती हूँ, लेकिन लेकिन मैं नहीं कर सकती। लेकिन क्या? मुझसे नहीं हो सकता। तुम्हें एक शौहर की नजर से नहीं देख सकती। तुम मेरी नजर में बस मेरे भाई हो, एक अच्छा और हमदर्द भाई। शुरू से ही ऐसे ही थे मेरे लिए। तुम नहीं जानते इन बातों का बोलना मेरे लिए कितना मुश्किल था। फिर चुप रहो और ये बकवास मत करो। क्या इस बीच में कोई और है? किसकी आशिक हो गई हो? $1000 का फिर से जुर्माना लगा दिया। लोगों को पार्किंग देने के बजाय जुर्माना ही लगाते रहते हैं। कोई बात नहीं है। इस तरह से समझो हमारी अंगूठी 2,02,000 में पड़ी। अस्पताल आओगी ना? नहीं, क्या तुम जा रही हो? आज तो मैं स्टूडेंट्स के साथ मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में जा रही हूँ। घर जाके कपड़े बदल के चली जाऊंगी। बेचारे रहगुजार साहब मेरी जगह पर ड्यूटी दे रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आ सकी। मैं उन्हें फ़ोन कर कर बोल देती हूँ, अगर वो 1-2 घंटा और रुक जाते हैं तो मैं घर होकर आ जाती हूँ। सिस्टर हुसैनी को बोल दिया है ना अभी काम पर ना आए? हाँ, लेकिन अगर वो जल्दी काम पर लौट आए तो उनके लिए अच्छा होगा। इस तरह उनका दिल भी बहल जाएगा और सदमे से बाहर भी आ सकती हैं। माफ कीजिएगा। हाँ, समीरा, लगता है आज तुम्हारा ध्यान बहुत भटक रहा है। वो जो नया मोबाइल लिया था उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हो? अभी तो ये काम कर रहा है ना। मुझे बुरा लग जाएगा, समझी? मैंने कितनी पसंद और चाहत से उसे खरीदा था। ठीक है, कल से उसको इस्तेमाल करूंगी। खुदा हाफिज। हाँ भाई हुसैन, सलाम। हाँ, पहुंच गया क्या? ठीक है, गोदाम के गेट पर खाली करो सामान, मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। नहीं, तुम वही खाली करो, मैं अभी आता हूँ और आकर जगह बनाता हूँ।
समीरा। सलाम। सलाम। यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। कुछ हुआ है? नहीं, आपका इंतज़ार कर रही थी। और सब कहाँ हैं? नहीं जानती, मैं अभी अभी पहुंची हूँ। आओ अंदर चलो। जी। जैसा कि मैंने कहा, हड्डियों के खोखला होने, ब्लड प्रेशर के बढ़ने, डायबिटीज में इजाफा और बदन पर होने वाले दूसरे असरात के बारे में जो मैंने बताया, ये सब डॉक्टर की तजवीज के बगैर डिग्जा मेडिसिन लेने की वजह से होते हैं, जिसका जिस्म के साथ रूह पर भी असर पड़ता है। यहाँ तक कि इंसान की आदातो अतवार पर भी असर पड़ता है और नफ्सियात पर भी असर पड़ता है। और जैसा कि मालूम है, ये मेडिसिन मोटापा भी लाती है। कौन बता सकता है कि इसका और क्या क्या साइड इफेक्ट है? जिस्म में पानी और मौजूद इलेक्ट्रोल के जरिए। बिल्कुल ठीक। और ज्यादातर बदन के किस हिस्से पर असर होता है? चेहरा। हाँ, जिसको हम मून फेस कहते हैं, चेहरे पर सूजन आना। चेहरे पर आने वाली सूजन मोटापे की वजह से नहीं, बल्कि इस दवा की वजह से होती है। मोटापा नहीं कह सकते। अब आप लोग ये बताएं, जैसा कि लोग सोचा करते हैं, डिग्जा का असर दर्द मिटाने के लिए होता है या नहीं? नज्म, तुम बताओ। जी मिस, एक तरह से एंटीबायोटिक तो है। इसका मतलब क्या हर दर्द में काम आती है? नहीं मिस, दिग्जा सूजिश वाले दर्द में मुअस्सिर है। ठीक कहा। ये टैबलेट बराहे रास्त दर्द नहीं मिटाती। अब नौरोजी, तुम बताओ, यही टैबलेट हार्ट में होने वाली बेचैनी को किस तरह सुकून देती है? नौरोजी, तुमसे हूँ। जी मिस। बिल्कुल नहीं सुना या सिर्फ ये सवाल नहीं सुन पाई? कौन सा सवाल मिस? तुम मेरे सवाल का जवाब जानती हो? जी मिस, डिग्जामेटाजोन बॉडी के सिस्टम में पाए जाने वाले दर्द को मिटाता है। हाँ, इसीलिए इसको मामूली एलर्जी यानी जुकाम वगैरह में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जिस्म में इन्फेक्शन फैल जाता है। अच्छी बात है, अभी जाएं, थोड़ा आराम करें, चाय पी लें, फिर जारी रखेंगे। अगर हमें पता होता कि सिस्टर हुसैनी की अम्मी गुजर गई हैं, तो हम भी पुरसा देने जाते। हाँ, वार्ड में वही तो एक ऐसी नर्स है जो हमें बच्चा नहीं समझती है। जानती हो, सिस्टर हुसैनी के शौहर भी कुछ साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गए। झूठ बोली है। किसने? सिस्टर हुसैनी ने झूठ कहा है कि उनके शौहर का इंतकाल हो गया है। तुम्हें कैसे पता? सिस्टर मारूफी ने बताया। कहा उनका तलाक हो गया है। मारूफी की फाइलिंग ऑफिस में एक सहेली है, उसने उनकी फाइल में देखकर ये बात बताई कि उसमें लिखा है कि तलाक हो गया है। उन्होंने झूठ क्यों बोला? उन्होंने जरूर ये सोचा होगा कि एक बेवा औरत से अच्छा है तलाकशुदा होना। शायद सही सोचा हो। ये तो बहुत बुरा है, लेकिन लोग तलाकशुदा औरत को अच्छी निगाह से नहीं देखते। यहाँ तक कि हम औरतें भी, हम ये सोचते हैं कि जिस औरत ने तलाक लिया हो उसमें भी कोई कमी होगी ही। उन्होंने क्यों तलाक ली? मैं नहीं जानती। तलाक होने की वजह का जिक्र तो फाइल में नहीं हुआ करता। तुम लोग बुराई कर रही हो, कुछ समझ में आ रहा है? बिल्ली चली 100 चूहे खा के हज करने। क्या कहा जाए, वो सही कह रहा था, हम भी तो बुराई कर रहे थे। ये बहाना करके देखने गया कि नौरोजी कहाँ पर है और आई क्यों नहीं अब तक। जब से आया है उसकी निगाहें उसी को ढूंढ रही हैं। ये तो बताओ, आज नौरोजी ऐसी क्यों हो रही थी? उसका पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। नहीं जानती, मुझे लगता है ये उसी के बारे में उनसे पूछने गए हैं।
मैंने तुमसे पहले भी कहा, अभी फिर कह रही हूँ, सच्चाई जितनी देर से बताओगी तुम्हारे मामूजात भाई के लिए कबूल करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। अभी जो उसने तुम्हारे साथ जाकर अंगूठी खरीदी, मकान देखा, यही जुल्म किया उसको ना बताकर। ये सब करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। क्या ये सही है? मुझ पर उनका बहुत एहसान है मिस। मैं बस यही सोचा करती हूँ कि अगर मैं अपने दिल की बात उनको बता दूँ तो सब कुछ बिखर जाएगा। मैं कभी भी अपने मामू और ममानी के सामने सर नहीं उठा सकती। अब मैं मेहदी के साथ एक घर में नहीं रह सकती हूँ। उन्हें आए दिन उम्मीद बंधाने से कहीं बेहतर रहेगा ऐसा। ये भी हो सकता है कि इस बीच तुम्हारी जिंदगी में कोई मुनासिब लड़का आ जाए और तुम उसके साथ खुशहाल जिंदगी गुजारो। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि शादी करने के बाद मेहदी के साथ उसके माँ बाप भी सब कुछ भुला देंगे, क्योंकि तुम्हारी खुशी उनके लिए ज्यादा जरूरी है। शायद मेरे लिए यही रास्ता सही हो सकता है कि जो मेरे नसीब में लिखा हो वो मैं मान लूं। सब कोई प्यार करके थोड़ी शादी करता है। नहीं, लेकिन सबसे पहले जो काम करना चाहती हो उसके बारे में अच्छे से सोच लो, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने जा रही हो।